एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टारो। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम ऐश्वर्या है। इन केस यू आर न्यू, अगर आप नए हो, आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम। वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल कम्युनिटी। और अगर आप पहले से ही इस चैनल का हिस्सा हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑल द लव, फॉर योर पेशेंस, फॉर योर काइंड वर्ड्स। इट मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, सो आज की टॉपिक बहुत स्पेशल है। आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक लवर के रूप में कैसे देखते हैं। कुछ 18 प्लस मैसेजेस भी होंगे। सो इफ़ यू आर नॉट 18, मैं कहूँगी प्लीज़ क्लिक ऑफ द वीडियो। ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। पहले मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूँगी आपको कॉन्फर्मेशन देने के लिए कि आपने सही ग्रुप चुना है। फिर आपके स्पाउस की एनर्जी से कनेक्ट करूँगी, देखते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा। और फिर मैं देखूँगी कि आपकी लव स्टाइल क्या है, आप कैसे जनरली और रोमांटिकली अपने रिश्ते में प्यार दिखाते हो। ओवरऑल आपकी लविंग स्टाइल क्या है। एंड देन वी विल सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके प्यार दिखाने का कौन सा अंदाज पसंद है। वॉट इज़ देयर फेवरेट थिंग अबाउट यू एज अ लवर। कुछ 18 प्लस मैसेजेस हैं जिससे हम जानेंगे कि वो आपको एज अ लवर कैसे देखते हैं। ओके, सो लॉट्स टू कवर। ये एक डिटेल्ड रीडिंग होगी, सो आई होप आप अंत तक देखें। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये डिस्क्लेमर है, अगर आप 18 के नहीं हो प्लीज़ क्लिक ऑफ द वीडियो। बट याद रखिए कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखना चाहें आप देख सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको लगता है आपके लिए नहीं है, आपसे रेजोनेट नहीं करती है, नो प्रॉब्लम, लेट इट गो। अगर आपको ये चैनल पसंद आए, आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, तो डोंट फॉरगेट टू शो योर लव। प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हाइप करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते। ओके, एंड सोल फैमिली में पर्सनल रीडिंग के लिए भी अवेलेबल हूँ। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेन एवर यू वॉन्ट। साथ ही इस चैनल पे बहुत सारे पिक कार्ड रीडिंग्स हैं, वो सारे टाइमलेस हैं। आप कभी भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आपको कोई रीडिंग देखनी चाहिए, प्लीज़ गो अहेड, वॉच इट। उसमें आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। ओके, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। आपके सामने एक इमेज होगा और इंट्यूटिवली आप जिस इमेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो वो आपकी ग्रुप होगी। अगर आप एक से ज़्यादा इमेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो प्लीज़ गो अहेड, वॉच इट। आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी देख सकते हैं। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चूज योर पाइल, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक लवर के रूप में कैसे देखते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी आपको कॉन्फर्मेशन देने के लिए कि आपने सही ग्रुप चुना है। फिर आपके स्पाउस की एनर्जी से कनेक्ट करूंगी, देखते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा। और फिर मैं देखूंगी कि ओवरऑल आपकी लविंग स्टाइल क्या है, आप कैसे अपना प्यार दिखाते हो अपने रिश्तों में, रोमांटिकली एंड अदरवाइज। और फिर हम देखेंगे एज अ लवर इन द बेडरूम आपके फ्यूचर स्पाउस को कौन सी चीज़ें आपकी बहुत पसंद है। एज अ लवर व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग दैट दे लव। ओके, कुछ 18 प्लस मैसेजेस भी हैं, तो उससे हम जानेंगे कि उन्हें आपके बारे में क्या पसंद है। सो यस, लॉट्स टू कवर। और अगर आप 18 नहीं हो, मैं कहूँगी प्लीज़ क्लिक ऑफ दिस वीडियो। ओके, ये आपके लिए नहीं है। बट लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए हमारे पास क्या है। ओके, सो ग्रुप 1, मुझे लग रहा है कि आप एक सेल्फ अश्योर्ड व्यक्ति हो। एरीज की एनर्जी इंडिपेंडेंट और बोल्ड होती है क्योंकि वो पहला ज़ोडिएक साइन है, राइट? तो आप एक फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज। स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी है। आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करते, आपको अपनी ताकत और कमज़ोरी की अच्छी समझ है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ रही है और आपने बहुत मेहनत की है कि अपने जीवन से नेगेटिविटी को डिटॉक्सिफाई करें। नेगेटिव लोग, नेगेटिव रिश्ते, नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव आदत। तो आप ओपन हो,
पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जानते। इनफैक्ट आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते। आपको पता है कि आपको किसके साथ कितना खुलना है और कब अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे लोगों के साथ खुलने में समय लगता है, पर एक बार आप ओपन हो गए या पूरी तरह से अपने रिश्ते में समर्पित हो गए, तो आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड आपके रोमांटिक पार्टनर्स, वो आपके साथ बहुत खूबसूरत चीज़ें अनुभव करेंगे। आपकी गहराई, आपका प्यार, आपकी डिवोशन, आपकी लॉयल्टी। आप आसानी से इम्प्रेस होने वाले व्यक्ति नहीं हो, पर एक बार किसी ने आपको पहचान लिया, आपको समझ लिया, फिर उन्हें आपकी अंदरूनी खूबसूरती देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि आप जनरली ये चाहते हो कि लोग आपके साथ धैर्य रखें, स्पेशली आपके रोमांटिक रिश्तों में या दोस्ती में, क्योंकि अगेन आपको खुलने में समय लगता है, पर मैं सुन रही हूँ इट्स वर्थ द टाइम। सो आई डोंट नो कि क्या आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा या पेशेंस रखना होगा, और इसके कई कारण हो सकता है कि जब आप साथ आए तो आप जोग्राफिकली या फिज़िकली एक जगह पे नहीं होंगे, या किसी वजह से आपके बीच में सेपरेशन होगा कुछ समय के लिए, या फिर लिटरली आप इस रिश्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहोगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी तरह से आपके साथ पेशेंस रखना होगा। आपके बर्थ चार्ट में हैवी फायर प्लेसमेंट्स हो सकते, या आप लिटरली एक एरीज हो सकते। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात हो रही है जो फायरी दिख रही है। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे जगह पे होंगे जहाँ पे आप फोकस्ड हो, आप काफ़ी एक्टिव दिख रहे हो, फिर चाहे आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे, सोशली एक्टिव हो, या फिर प्रोफेशनली बहुत मेहनत कर रहे हो। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपका एक लक्ष्य है और आपकी पैशनेट फोकस्ड एनर्जी इसी लक्ष्य को पाने में लगी हुई है। एंड ये जो भी है ये आपके लिए लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स लेकर आएगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि रिसेंटली आपने ऐसा कुछ किया है जिसमें आपकी हिम्मत, आपकी करज दिखती है। मे बी किसी तरह का रिस्क लिया है आपने, कोई बोल्ड कदम उठाया है, किसी तरह की कठिन परिस्थिति को फेस किया है। एंड मुझे आपके लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड फेज से गुजर रहे हो। सो आपकी हिम्मत और ताकत आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी इंस्पिरेशन होगी। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी से कनेक्ट करूं तो वो एक वर्गो हो सकते। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे लग रहा है कि उनके फर्स्ट हाउस में यूरेनस हो सकता, एंड एरीज नंबर 1 है, और यहाँ पे फर्स्ट हाउस की बात हो रही है। सो आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे होंगे, खुद पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे। वो एक एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या फिर एरीज, वर्गो, एक्वेरियस का गहरा इन्फ्लुएंस हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में। आई थिंक करंटली वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, अपनी डाइट, एक्सरसाइज रूटीन, न्यूट्रिशन, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे। मे बी स्मोकिंग, अल्कोहल जैसे एडिक्शन को, अनहेल्दी हैबिट्स को कट डाउन कर रहे। और कहते हैं ना कि खराब डाइट से मन की शांति भी भंग होती है। सो वो अपने मेंटल स्पेस को क्लियर करने का प्रयास कर रहे। मुझे लग रहा है कि किसी तरह से वो मेंटली या फिजिकली डिटॉक्स कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो हेल्दी हैबिट्स को कॉन्शियसली अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट चल रही होगी या आई होगी उनके लाइफ में, जिसकी वजह से वो हेल्थ को लेकर परेशान रहने लगे, या परेशान होने के चांसेस हैं। और यूनिवर्स भी उन्हें पुश कर रही है, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी बैलेंस्ड और हेल्दी माइंडसेट में दिख रहे, तो उन्हें भी आपकी एनर्जी को मैच करना है। और आपकी इसी फायरी एनर्जी की तरफ वो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। मैंने सुना मॉथ टू फ्लेम। सो बहुत सारे लोगों के लिए वो आपके लाइफ में उस समय एंटर करेंगे जब आप इस करंट एनर्जी में होंगे, फिर चाहे ये अभी हो या फिर फ्यूचर में हो सकता है आप 6 महीने से इस एनर्जी में हो, या आप पिछले 3 साल से इस एनर्जी में हो, या 2026 में आप इस एनर्जी को एम्बॉडी करोगे।
ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपने लक्ष्य को लेकर पैशनेट हो, आप मैच्योर और सीरियस हो रहे लाइफ को लेकर, क्योंकि आप सेटल होना चाहते। आप या आपके स्पाउस से कैप्रिकॉर्न भी हो सकते, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ऐसी होती है कि वो मेहनत करके नीचे से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है। सो लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, और आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स सच में आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर लविंग स्टाइल, हमारे पास यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बहुत पैशनेट हो, आप मेल हो या फीमेल, आपकी पैशन मैस्कुलिन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, पर आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है चेस करने की। जैसे अगर आपको कोई पसंद आएगा तो आप उनकी तरफ कदम बढ़ाने से घबराओगे नहीं। नेचुरली यू लाइक टू गो फॉर वॉट यू वॉन्ट। आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, या कोई मुझे आके चेस करे, या कोई मेरे पीछे पड़े। यू लाइक समथिंग, यू विल गो फॉर इट। और ये एक मैस्कुलिन ट्रेट होती है। अगर आपके प्यार दिखाने की बात करें तो आप डायरेक्ट हो, आपको इमोशनल या फिर वल्नरेबल होने से परेशानी नहीं होती है। आप अपने पार्टनर को आसानी से अपने कमज़ोरियाँ दिखा सकते। आप आसानी से उनसे कह सकते हो दिस इज़ व्हाट आई वांट, ओके, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बोल्ड हो, जैसे आप दिखाते हो आप एग्जैक्टली वैसे ही हो। और आपके फ्यूचर स्पाउस ये नोटिस करेंगे कि आप एक्टिव हो, आपको जो चाहिए उसे सिंपल तरीके से बता देते, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होती है, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट आपके रिश्ते में होती रहती है। बेसिकली आपको समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं है। एंड यू नो मेरी मून साइन एरीज है, मेरी लग्न राशि कैप्रिकॉर्न है, सो मैं डेफिनेटली ये समझ सकती हूँ। बट ग्रुप 1 एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कनेक्शन होगी आपके बीच। आप में से बहुत सारे लोगों की सेक्स ड्राइव हाई हो सकती है, सो यू कैन गो अगेन एंड अगेन, और आप जल्दी थकते नहीं हो। आई थिंक आपके स्पाउस को आपकी ये पैशनेट एनर्जी बहुत पसंद आएगी। आपके स्पाउस आपको हॉट एंड सेक्सी मानते हैं, ओके। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली बिग DICK एनर्जी होती है। एंड यू नो आप में से बहुत सारी फीमेल्स इस रीडिंग को देख रही होंगी, पर अगर आप एक मेल हो देन आई एम श्योर यू हैव अ बिग DICK। एंड इन केस आप सोच रहे हो ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या वाइफ की एनर्जी है, क्योंकि वो शॉली आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, राइट। यू नो आपने ऐसे मेन देखे होंगे जो बहुत चार्मिंग है, दे गेट व्हाट दे वांट, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप उसकी फीमेल वर्जन हो इफ़ यू आर अ फीमेल, और अगर आप मेल हो तो आप ये इंसान हो। अगर आप एक मेल हो तो आई थिंक लड़कियां आपके साथ ज़्यादा फ्लर्ट करती होंगी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑरा ऐसी है। मुझे नहीं पता ग्रुप 1 आप क्या करते हो, बट पीपल लव यू, इसलिए आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स अमेजिंग होते हैं, स्पेशली आपके पार्टनर के लिए। ये एक एडवेंचर से कम नहीं होता। किंग ऑफ वॉन्ड्स रॉ सेक्सुअल एनिमलिस्टिक एनर्जी की बात करता, ओके। और अगर ये एनर्जी ज़्यादा होती है तो एक प्लेयर की कैटेगरी में चली जाती, पर हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और इसे देख के मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता अपने स्पाउस के साथ एक खूबसूरत संगम होगा, पैशन, फायर और अर्थ एनर्जी का। तो इस अर्थ एलिमेंट की वजह से आपके रिश्ते में गहराई, सच्चाई और रियलिज्म होगी, ओके। ये ग्राउंडेड एनर्जी है, स्टेबल है। सो मे बी आप दोनों या आप में से एक व्यक्ति फायर और एक अर्थ हो सकते, या फिर फायर और अर्थ की कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में होगी। जैसे मैंने कहा कि मेरी मून साइन एरीज है और लग्न राशि कैप्रिकॉर्न है, तो एक तरफ स्पॉन्टेनियस, एडवेंचरस, बोल्ड होना, और साथ ही दूसरी तरफ लॉयल्टी, सिक्योरिटी, शांत रहना, धैर्य रखना, ये भी एक एस्पेक्ट है। और यहाँ पे आपकी रीडिंग में फायर, अर्थ और एयर एलिमेंट्स हैं, अच्छा मिक्स है इसका। हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। आप इमोशनल हो, पर इमोशन से ज़्यादा आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल और फिजिकल हो। बट जब आप एक रिश्ते में होते
तो एक टीम की तरह काम करते हो और आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होगा कि वो आप पे पूरी तरह डिपेंड कर सकते हैं। उन्हें विश्वास होगा कि आप हमेशा उनके साथ खड़े रहोगे। आपकी इंटीमेसी, आपकी केमिस्ट्री ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक है, पर आप एक रिश्ते को बिल्ड करना जानते हो। हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के हिसाब से उनकी सेक्सुअल एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत हीलिंग होगी। जब आप साथ होते हो तो आप उनके ऐसे जख्मों को हील कर देते जिसे आपने उन्हें नहीं दिया है। शायद वो उनके पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस होंगे और इस चीज़ के लिए वो हमेशा आपके आभारी होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें हील करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पर आपकी फिजिकल कनेक्शन उनके लिए ये चमत्कार करती है। आप उनके लाइफ में क्वाइट लिटरली एक सुरक्षा कवच का काम करोगे एंड दे फील यू आर एन अमेजिंग पर्सन, वेरी लविंग, बहुत भरोसेमंद। और शायद आपकी ये हीलिंग एनर्जी इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है शायद लोग आपके साथ अच्छे नहीं होंगे, तो आपके भी नेगेटिव अनुभव रहे हैं जिसे आपने खुद से हील किया है। आप पैशनेट हो क्योंकि कोई और आपको लेकर पैशनेट नहीं था। नाउ आई डोंट नो ये आप में से कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट दिस इज़ द वाइब आई एम गेटिंग। आपके स्पाउस को लगता है कि आपको ड्रामा पसंद नहीं है, बट यू आर फन, आप सुपर एंटरटेनिंग हो। पर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत समाधान निकालने के लिए तैयार रहते। सो आप एक कंप्लीट पैकेज हो। आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते जाना है, ये आपके लाइफ का मोटो होता है। अगर आपके बीच किसी तरह की हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है या लड़ाई हो गई आपके बीच, तो आप एक दूसरे पे चिल्लाने के बजाय प्रैक्टिकल सल्यूशन के बारे में डिस्कस करोगे। और सबसे अच्छी बात उन्हें लगती है कि आप कम्युनिकेट करते हो। अगर आपका मूड ख़राब है, कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी है, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, तो आप डायरेक्टली बात करोगे। इनफैक्ट आप उनकी गलतियाँ भी उन्हें बताओगे, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप उन्हें नीचा दिखाना चाहते। आप उस नेगेटिव सिचुएशन या फीलिंग को जड़ से ख़त्म करना चाहते बाय बीइंग ऑनेस्ट, और अपनी गलती को भी आप स्वीकार करते। सो दिस इज़ रियली मैच्योर। तो देखते हैं कि एज अ लवर आपके स्पाउस की कौन सी फेवरेट चीज़ें हैं आपके बारे में। 9 ऑफ कप्स बात करती है इंडिविजुअल इमोशनल संतुष्टि की, और फिर नेक्स्ट होता है 10 ऑफ कप्स, वो बात करता है एज अ फैमिली आप कितने खुश हैं। सो मैं देख रही हूँ कि एज अ लवर उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है कि आप चाहते हो कि वो कंफर्टेबल रहें। आप उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहते। आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो कि वो कितने अमेजिंग हैं, वट एवर दे आर डूइंग, यू नो कि आप इंजॉय कर रहे हो। आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते इन द बेडरूम। आप उन्हें डायरेक्शन नहीं देते कि ये करो ये मत करो, ना ही आप ऐसी बुरी शक्लें बनाते। सो आप उन्हें अपने तरीक़ों से प्यार जताने का मौका देते, एंड दैट मेक्स देम लव यू मोर। हमारे पास है द फूल। दूसरी चीज़, उन्हें लगता है कि आप एक रिस्क टेकर हो। सो आप उनके लिए बहुत एक्साइटिंग हो क्योंकि आप थोड़ी मिस्ट्री और अनप्रडिक्टेबिलिटी रखते। बेडरूम में भी आप फन बरकरार रखते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक रूटीन तरीका है जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ समय के साथ बोरिंग हो जाए। इनफैक्ट आप मिक्स एंड मैच करते हो, एक्सपेरिमेंट करते। आपको पता है कि एग्जैक्टली आपके स्पाउस को कैसे प्लेजर करना है। तो बेसिकली लक्ष्य एक होता है, पर हर बार लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता अलग होता। ओके? और आप अपने स्पाउस को सरप्राइज करने में माहिर होंगे। कई बार चीज़ें एग्जैक्टली वैसी नहीं होती है जैसे आपने सोचा होगा, पर आपकी क्रिएटिविटी आपके स्पाउस के लिए उनकी फेवरेट चीज़ है। दे लव दैट। दे आर ऑलवेज रेडी कि आप कैसे क्रिएटिव होंगे उनके साथ। हमारे पास यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो दे लव दैट यू नो कि आपको किस समय कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। आप अपने स्पाउस की ज़रूरतों पे ध्यान देते हो। मैं देख रही हूँ कि सिर्फ बेडरूम में ही नहीं, आपके रिश्ते में भी उन्हें आपकी अथॉरिटी पसंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक बोल्ड, एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति हो। उनके लिए भी ये इंस्पिरेशनल होगा। आपकी पावरफुल एनर्जी से आपके स्पाउस को घबराहट बिल्कुल नहीं होती है। ओके?
मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत टेरिटोरियल हो, एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। मे बी वो भी हैं पर आप उनसे ज़्यादा हो। सो उन्हें अच्छा लगता है कि आप चाहते हो कि लोगों को पता चले दैट दे आर योर्स। मे बी आपको उनकी बॉडी पे अपना मार्क छोड़ना पसंद होगा, जैसे स्क्रैच मार्क या फिर लव बाइट, सो दैट लोगों को पता चले दिस इज़ योर मैन और दिस इज़ योर वुमन। ओके, मैं सुन रही हूँ स्ट्रिप टीज। सो डेफिनेटली आप उन्हें टीज करते हो इन द बेडरूम। आप धीरे धीरे बिल्डअप करते हो उस मोमेंट को। ऐसा नहीं है कि तुरंत शुरू हुए और तुरंत ख़त्म हो गए। सो लेट्स गेट सम मैसेजेस। ओके, लेट्स गेट सम मैसेजेस। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए व्हाट दे लव अबाउट देम एज अ लवर। एज अ लवर उन्हें क्या पसंद है। फॉर माई ग्रुप 1 एज अ लवर उनके स्पाउस को क्या पसंद है। लेट्स गेट 5 फ्रॉम दिस। ऑलराइट, सो हमारे पास है द एंड। इफ ओनली आई कैन हैव यू वन लास्ट टाइम। आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था कि आपके बीच डिस्टेंस या सेपरेशन हो सकता, और इसलिए कई बार जब आप साथ होते हो वो इतनी पैशनेट होती है कि ऐसा लगता है दिस इज़ द लास्ट टाइम। इफ ओनली आई कैन हैव यू वन लास्ट टाइम। We have one night only. Let's be boundless and in the moment. Yeah, I think passion के साथ साथ intensity भी बहुत होती है, and you live in the moment. आप enjoy करते हो, and they love that. Striptease, exactly. See, मैंने कहा था undress slowly and push my excitement to its limit. So maybe आप धीरे धीरे undress करते हैं अपने आप को और उससे वो ज़्यादा excite होते हैं। Number 1, you are the best I ever had. सो आपके स्पाउस के लिए यू आर वेरी हॉट, और उन्हें लगता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है, बट यू आर द बेस्ट फॉर देम। उनके लिए आप नंबर 1 हो। आपसे बेटर लवर उन्हें नहीं मिल सकता। ओके, यू आर द बेस्ट दे एवर हैड। एंड देन वी हैव ओरल। आई एम सो हंग्री फॉर यू। उन्हें ऐसा लगता है कि ओरल सेक्स में आपका जवाब नहीं है, एंड दे बिकम हंग्री फॉर यू। ओके, दे लव दैट। मैंने सुना कि जब भी आप साथ होते हो, आपकी हर इंटीमेट मोमेंट, उनकी हर सेक्सुअल एक्सपीरियंस उन्हें ऐसा महसूस कराती है दैट यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ओके, वाओ, दिस इज सो स्वीट, राइट? ओके, ऑन दैट नोट मैं आपकी रीडिंग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल कम्युनिटी। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सेकंड इमेज चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक लवर के रूप में कैसे देखते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी आपको कॉन्फर्मेशन देने के लिए कि आपने सही ग्रुप चूज़ किया है, और फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी से कनेक्ट करूंगी, देखते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा। फिर मैं देखूंगी कि आपकी लव स्टाइल क्या है रोमांटिकली, और अपने रिलेशनशिप्स में आप कैसे अपना प्यार दिखाना पसंद करते हो। और फिर हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके प्यार दिखाने के कौन से अंदाज पसंद हैं। एज अ लवर उनकी फेवरेट चीज़ आपके बारे में क्या है। और फिर कुछ 18+ मैसेजेस देखेंगे जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी फेवरेट चीज़ क्या है आपके बारे में इन द बेडरूम। ऑलराइट, सो लॉट्स टू कवर। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड यस, अगर आपकी उम्र 18 नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखें। ऑलराइट, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड।
ग्रुप 2 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्प्रेड लग रही है मुझे। हमारे पास यहाँ पे लियो नंबर 5, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो 555। एंड नंबर 5 एक ऐसा नंबर होता है जिससे मुझे लग रहा है कि मे बी रिसेंटली आपके लाइफ में बड़े परिवर्तन हुए हैं, या अब भी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में एक बड़ी परिवर्तन होगी और उसके कारण आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते जिन्हें कई बार लगता होगा कि लोगों की धारणा आपको लेकर अ, गलत होती है, आप मिसअंडरस्टूड हो, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आप स्टेबल या ग्राउंडेड नहीं हो, जिसे आप दूसरों के साथ किसी ग्रुप में, कम्युनिटी में या सोशल सर्कल में फिट नहीं होते। यू डोंट बिलोंग, और इसलिए शायद आप ज़्यादा ओपन माइंडेड हो। मुझे लग रहा है कि आप एक फेयर व्यक्ति हो, यहाँ पे जस्टिस है, बहुत अंडरस्टैंडिंग, और ये एक कारण हो सकता है कि लोगों को आपके बारे में गलतफहमी होती है कि आप हमेशा डिप्लोमेटिक रहते, या आपकी अपनी कोई राय नहीं है, और ये सच नहीं है। आपके अपने विचार, आपके वैल्यूज़ बहुत मजबूत होंगे। बस ये है कि आप हर तरह के विचारधारा वाले लोगों को समझते हो। अम, आप ये समझते हो कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, ना ही आप परफेक्ट हो, दुनिया परफेक्ट नहीं है। सो आप फ्लेक्सिबल हो, ओपन माइंडेड हो। आपकी करंट एनर्जी में लियो एंड यूरेनस है, और मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा ये जान के कि अपने लाइफ में जिस तरह के बदलाव से आप गुजर रहे हो, उसकी वजह से आप एक ऐसे फेज में कदम रख चुके हो जहां आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। मे बी आप लिटरली ग्लो कर रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड, आप एक अच्छे हेड स्पेस में हो। आपको ऐसा लग रहा होगा यू आर द स्टार ऑफ द शो। आप एक मेन कैरेक्टर एनर्जी दे रहे हो, कि आप एक मेन एक्ट्रेस हो, आप एक मेन एक्टर हो अपने लाइफ के, कोई साइड कैरेक्टर नहीं हो। एंड यू नो ग्रुप 2 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिक हो। आप कुछ अलग करने के लिए या कुछ हटके करने के लिए डेस्टिन्ड हो, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए डेस्टिन्ड हो। मुझे लगता है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग हो, आपकी नेचर, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी रेयर है, आपकी ऑरा बहुत अलग है। और आपने देखा होगा कि जनरली लोग आपको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आप दूसरों की तरह नॉर्मल रहें या ऑर्डिनरी बने, पर आप हो नहीं। इसलिए शायद उनके साथ आपको ये डिस्कनेक्ट फील होता है, या आपको लगता है यू डोंट बिलोंग, यू डोंट फिट विद दिस ग्रुप। बट यू नो अब इस यूरेनस एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। आप दूसरों के लिए अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हो, और ऐसी चीज़ें जिसे आपने छुपा के रखी थी, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे, अब आप वो सारी चीज़ें उसे स्वीकार कर रहे हो। अब आप अपने ट्रू सेल्फ को छुपाने नहीं वाले, क्योंकि आपकी यूनिकनेस ही आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके जीवन में अट्रैक्ट करेगी, एंड दे आर गोइंग टू लव दैट यू आर डिफरेंट, कि आपके अपने क्वर्क्स हैं, आपकी अपनी बिलीफ हैं, जो शायद दुनिया से बहुत अलग है। अगर आपने फ्रेंड्स टीवी शो देखा है, तो आपसे मुझे फीबी वाली एनर्जी मिल रही है, ओके कि आपकी दुनिया अलग है, एंड यू आर हैप्पी द वे यू आर। अब आप ये समझ रहे हो। ऑल्सो इस लियो एनर्जी का मतलब है कि आप फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टिव हो, सो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत एडमायर करेंगे। आप लिटरली एक ऐसे व्यक्ति हो सकते कि आप एक रूम में एंटर करते हो और लोगों की नजरें तुरंत आप पे शिफ्ट हो जाती, एंड आपके स्पाउस को भी ये बहुत पसंद होगा। उन्हें ऐसा लगेगा यू आर द हॉटेस्ट गर्ल और द हॉटेस्ट गाय इन द रूम। आप एक एक्वेरियस या पाइसिस भी हो सकते, ऑफ कोर्स लियो भी हो सकते। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास साइकिक या इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं, या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपनी स्पिरिट टीम के साथ। आप एक चैनलर हो सकते या स्पिरिचुअल हो, लोगों की एनर्जी को परख सकते, उनके इमोशंस को अच्छे से समझते हो। ऑलराइट, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी की बात करें तो
मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी मिल रही है, प्लूटो इन द फर्स्ट हाउस, तो ये काफ़ी इंटेंस एनर्जी होती है। मे बी आपके स्पाउस इंटेंस हैं, एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं तो थोड़े मिस्टीरियस हैं, या फिर वो एक एरीज भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके स्पाउस का एक डिफ़िकल्ट पास्ट रहा है और वो भी अपने लाइफ में बदलाव अनुभव कर रहे होंगे। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की परिस्थिति ऑलरेडी बदल चुकी है, पर उनके साथ तो ऐसा लग रहा है कि उनका पूरा जीवन पलट गया है। इट्स वेरी डीप, बहुत इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होंगे उनके लाइफ में, जिससे उनकी लाइफ उथल पुथल हो गई है। और अल्टीमेटली ये उनके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस साबित होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो उनके लिए अब नहीं बनी हैं वो उनके लाइफ से दूर जा रही है। सो एक इंडिविजुअल के तौर पे भी वो ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ उनके लुक्स या अपीयरेंस पे। बहुत जल्द वो अपना एक नया और बेटर वर्जन लोगों को दिखाएंगे, और ये ज़रूरी है ताकि उनकी एनर्जी आपके साथ मैच कर पाए। तो चलिए देखते हैं कि आपके प्यार दिखाने का स्टाइल कैसा है। वॉट इज़ योर लव स्टाइल? हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत डिटर्मिन्ड हो, आप बहुत दृढ़ निश्चयी हो। अगर आपने कोई चीज़ ठान लिया तो आप उसे करके ही छोड़ोगे। इफ़ यू सी समथिंग यू लाइक, यू गो फॉर इट। आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, और मुझे नहीं पता कि आप लड़ाई करते हो या नहीं, कर भी सकते, पर अगर नहीं करते तो आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि आप कैसे अपने कंपटीशन को हटाओगे। स्पेशली अगर आपकी नज़र किसी चीज़ पे होती है और दूसरों की नज़र भी उस पे है, तो आपको पता है कि आप कैसे अपने कंपटीशन को हटाओगे और उस चीज़ को अपना बनाओगे। ओके, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिश्ते में ऐसी कोई चीज़ होगी जिसे आपको हटाना है। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर लिटरली आपके फ्यूचर स्पाउस ने देखा है कि कैसे आपने प्रोफेशनली अपने रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं का सामना किया है। और आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस को यही पसंद है, दैट यू फाइट फॉर वॉट यू लव, एंड आप उन्हें भी डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। जिस तरह से आप उनके साथ अपने रिश्ते में फेयर रहोगे, अपने स्पाउस को अपने इक्वल रखना। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कहेगा कि अगर वो खाना बना रहे हैं तो मैं बर्तन कर देता या कर देती। तो आपकी इस बैलेंस्ड अप्रोच को वो बहुत पसंद करते हैं। आपके अंदर की गो गेटर वाली एनर्जी भी बहुत अट्रैक्टिव है उनके लिए। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि बचपन से ही अपने घर में आप लोगों के बीच में सुलह कराते होंगे, या फिर आप प्रोफेशनली ऐसा कोई काम करते हो जहाँ आप मीडिएटर की भूमिका में रहते। इसलिए आपको बैलेंस क्रिएट करना, किसी भी सिचुएशन के साथ न्याय करना आता है। तो जनरली आपके रिश्तों में, फैमिली, फ्रेंड्स या रोमांटिकली, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी चीज़ को फिक्स करोगे, या फिर आपसे सलाह मांगते हैं, या फिर मैं देख रही हूँ कि आप अपने स्पाउस से ज़्यादा समझदार हो सकते, और कई बार आपके पास ज़्यादा पावर होगी इस रिश्ते में, या आपकी अथॉरिटी को आपके स्पाउस चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक मैच्योर डिसीजन बनाओगे, आप एक बैलेंस्ड मीडिएटर हो। एज अ लवर आपके स्पाउस की फेवरेट चीज़ें क्या है आपके बारे में? वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये ग्रुप 1 में भी थी, बट आपके लिए मैं देख रही हूँ कि इन द बेडरूम उन्हें ये पसंद है कि आप काइंड ऑफ उन्हें डोमिनेट करते हो। स्पेशली आपकी पैशन दिखती है कि अगर आपने सोच लिया है दैट यू वॉन्ट टू प्लीज़ योर मैन और योर वुमन, तो आप पूरी तरह उस काम में लग जाओगे, और आप अपने स्पाउस को एक रॉयल ट्रीटमेंट देते हो। सो दे लव दैट। आपको पता है यू आर सेक्सी, यू आर हॉट, एंड यू लेट योर स्पाउस हैव फन विथ यू। सो आपकी ये डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे लगता है कि उन्हें पसंद है। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी चीज़ जो आपके स्पाउस को पसंद है इन द बेडरूम, वो ये है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, या फिर आप बहुत अच्छे से मल्टीटास्क करते। यू आर गुड विथ योर हैंड्स, और साथ ही यू आर गुड विथ योर माउथ। अगेन,
आप देख सकते हैं कि एक साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारी लेने की आदत होगी आपकी इन द बेडरूम और साथ ही आउटसाइड द बेडरूम। एंड ऑनेस्टली जब भी वो आपको देखते हैं वो सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, या फिर आप उसे आसान बना देते। आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते ड्यूरिंग सेक्स, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके स्पाउस मल्टीटास्कर हैं। सच कहूँ तो आप अपने स्पाउस के सारे सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करोगे एंड दे विल लव दैट। अब आप कितने सफल होते उनकी फैंटेसी को रियलिटी में बदलने के लिए ये नहीं पता, पर आप उन्हें मना नहीं करते और इससे वो बहुत फैसिनेटेड होते हैं। कई बार वो सोचते हैं और उन्हें ये भी लगता होगा कि आप डेफिनेटली उनसे ज़्यादा प्यार करते हो, बट आई थिंक आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंडिविजुअल हो एंड मे बी आपकी स्ट्रेंथ बेडरूम में दिखती है। आप बहुत अच्छे से सेंस कर लेते कि आपके हस्बैंड या वाइफ का मूड कैसा है, व्हाट डू दे वांट, एंड आई थिंक वो इस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप कभी उन्हें फोर्स नहीं करते। कभी कभार दे आर नॉट इन द मूड और आप हो तो आप उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक दूसरे के साथ बहुत जेंटल हो। वो पैशन, अग्रेशन या फिर रफ सेक्स मैं नहीं देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि वो कुछ नहीं करते हैं। बात कर रहे हैं कि एज अ लवर आपके बारे में उनकी फेवरेट चीज़ क्या है। सो जो चीज़ें उन्हें पसंद है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास है द पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो उन्हें ये भी पसंद है कि आप उनकी बात सुनते हो। आपकी इंटीमेसी इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि आप कम्युनिकेट करते, आप उनकी बात सुनते हो और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते। और मैं जनरली भी देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते। एंड यू नो ग्रुप 2, आप लिटरली वो व्यक्ति हो जिसे वो क्रेव करते हैं, जिसके लिए वो थर्स्टी हैं, हंग्री हैं। अपने आप को पूरी तरह आपके हवाले कर देते क्योंकि उन्हें पता है यू विल टेक केयर ऑफ देम। मैं देख रही हूँ लॉट्स ऑफ किसिंग एंड कटलिंग, सो दे लव दैट। यू नो आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हो जो उन्हें मैक्सिमम प्लेजर देता है और साथ ही आप उन्हें पूरी तरह तबाह भी कर सकते। तो ये उनके लिए डरावनी भी है और एक्साइटिंग भी। मैं सुन रही हूँ आई एम डेडिकेटेड टू यू, आई एम योर्स। समय भी उन्हें अच्छा लगता है कि वो जनरली अपने लाइफ में किसी की नहीं सुनते पर आपकी सुनते हैं, एंड दैट इज हॉट फॉर देम। ओके, नाउ लेट्स गेट सम 18 प्लस मैसेजेस for my group 2. What do they love about my group 2? What do they love about my group 2? All right, हमारे पास है dominate me, come and show me who is boss. Exactly, मैंने आपसे यही कहा था, they love how you dominate them. And you know what, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, उनकी एनर्जी भी डोमिनेटिंग है, बट इन द बेडरूम आप उनके बॉस हो। दे लाइक टू सरेंडर, और ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कंट्रोल करते हो इन अ टॉक्सिक वे, इट्स इन अ सेक्सी एंड हॉट वे। ओके, वाह, अमेजिंग। वी हैव लॉन्ग किसेस। मुझे मिल रही थी ऐसी एनर्जी, यू नो, लॉट्स ऑफ किसिंग एंड कटलिंग। फिर से कहूँगी, दे लव दैट यू आर एन अमेजिंग किसर। उन्हें अच्छा लगता है कि आप बहुत फिजिकल हो उनके साथ। यू लाइक टू होल्ड दैम, टच दैम, किस दैम, हग दैम, वेरी कडली। उनकी लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है एवरी टाइम यू किस दैम, सो दे फील लव्ड। आपकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकती। लॉन्ग किसेस, बिल्डिंग अ बॉन्ड इज वॉट मैटर्स मोस्ट टू मी। हमारे पास है फ्रस्ट्रेटेड। द लॉन्गर आई कांट हैव यू, द मोर आई वॉन्ट यू। आई फील जब भी वो स्ट्रेस्ड होते, फ्रस्ट्रेटेड होते,
सेक्स के ज़रिए आप उन्हें कंफर्ट करते हो विच ऑफ कोर्स दे लव। ये भी हो सकता है कि आप जान के डिले करते हो सो दैट दे वांट यू मोर। मे बी आपको उन्हें थोड़ा टीज़ करना पसंद होगा, आपकी शरारतें उन्हें एक्साइट करती है फॉर श्योर। फिर हमारे पास है सेक्स प्लेलिस्ट, म्यूजिक दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू एक्साइट्स मी। सो मे बी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए व्हेन यू डू इट, एंड हो सकता है ऐसे कुछ गाने हैं जिन्हें आपको सुनना पसंद है, इसलिए जब भी वो आपके सेक्स प्लेलिस्ट के गाने सुनते हैं दे गेट एक्साइटेड, आपके बारे में सोचते हैं। आप एक वाइब क्रिएट करते हो, मे बी म्यूजिक, कैंडल्स, डिम लाइट्स, परफ्यूम, फ्लावर्स, ऐसा कुछ। सो ये एक बहुत सेंशुअल एक्सपीरियंस होता है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, जिसे वो चाह के भी भूल नहीं सकते। वी ऑल्सो हैव इन एक्सपीरियंस, आई एम वरीड आई एम नॉट इनफ फॉर यू। मे बी आप में से एक व्यक्ति ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है सेक्शुअली, या फिर यह आपके फ्यूचर स्पाउस की इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आप एक मल्टीटास्कर हो, आप क्रिएटिव हो, हर एक्सपीरियंस को आप यादगार बनाना जानते। तो हो सकता है आपके पास ऐसे कुछ मूव्स हैं या ट्रिक्स हैं जिसे देखकर वो कहेंगे वाओ, ये तुमने कब सीखा, कैसे सीखा। ओके, बट आई थिंक एट द सेम टाइम वो मेस्मराइज भी होते हैं और नई चीज़ें सीखने की एक्साइटमेंट भी होती है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, आपको इंटरेस्टिंग लगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंड ग्रोइंग कम्युनिटी। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने थर्ड इमेज चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक लवर के रूप में कैसे देखते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी आपको कॉन्फर्मेशन देने के लिए कि आपने सही ग्रुप चूज़ किया है। फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी से कनेक्ट करूंगी और देखते हैं कि उनके लाइफ में इस समय क्या चल रहा। फिर मैं देखूंगी कि आपके प्यार दिखाने का तरीका क्या है, रोमांटिकली या फिर अदरवाइज आपकी लव स्टाइल क्या है। और फिर हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके प्यार दिखाने का कौन सा अंदाज पसंद है। एज अ लवर उनकी फेवरेट चीज़ आपके बारे में क्या है। ओके, कुछ 18+ मैसेजेस भी हैं, तो अगर आपकी उम्र 18 नहीं है प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो। ओके, नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलिए देखते हैं आपके लिए हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं। ग्रुप 3 मैं सुन रही हूँ नंबर 30 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती। 30 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आप 30 साल के हो सकते। नंबर 3 आपकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती, और नंबर 3 मर्क्यूरी का नंबर है, और बेसिकली वो हमारी थ्रोट चक्र, कम्युनिकेशन स्किल्स, शब्दों के सहारे अपने आप को एक्सप्रेस करने की कला, उसकी बात करता, क्रिएटिविटी भी दर्शाता, माइंड, बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन है। सो ग्रुप 3 नंबर 30 नंबर 3, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक वेल बैलेंस्ड व्यक्ति हैं। आप मेंटली बहुत शार्प हो, ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, चीज़ें आसानी से सीख लेते, समझ जाते, और किसी चीज़ को याद करने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है। आपको बर्थ डेट, पासवर्ड, फ़ोन नंबर्स एक झटके में याद हो जाते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मार्च में बॉर्न हो सकते। जनरली आप लॉजिकल हो बाय नेचर, साइंस और फैक्ट्स पे विश्वास करते, हर चीज़ को एनालाइज करते। मुझे ये भी लग रहा है कि आप टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो, या फिर आप एक ऐसे जॉब में होंगे जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छी मेमोरी होने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हो। अगर आपकी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे है 9th हाउस और मार्स। समय भी मंगल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है आपके बर्थ चार्ट में, या फिर आपकी कुंडली में 9th हाउस में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। या फिर आप एक सजिटेरियस भी हो सकते, हैवी सजिटेरियस प्लेसमेंट होगा आपके बर्थ चार्ट में।
अगर आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस और मंगल की एनर्जी की बात हो रही है, जिस एनर्जी में आप करंटली दिख रहे हो। सो आप एक फोकस्ड टाइप के व्यक्ति हो, खुले विचारों वाले। ट्रैवल की एनर्जी मिल रही है, सो मे बी आप ऑलरेडी बहुत जगह पे ट्रैवल कर चुके हो, या आपके पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब होगा, या फिर आपकी इच्छा है कि आप फ्यूचर में ज़्यादा ट्रैवल करें। इस समय ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरह के लक्ष्य के ऊपर मेहनत कर रहे हो। जैसे आपके मन में एक फिटनेस गोल है, तो आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट प्लान, आपकी रूटीन उसके हिसाब से हो सकती। आप अपने लाइफ में हर दिन छोटे छोटे बदलाव कर रहे हो, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फायदा दिखे। 9th हाउस से मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हो करंटली, या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, किसी चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हो, जिसके लिए शायद आपको ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि हायर एजुकेशन और ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके चार्ट में। एंड ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल का मतलब सिर्फ फिजिकल ट्रैवल हो। यहाँ आपके स्पिरिचुअल जर्नी की भी बात हो सकती है, जहाँ आप अपनी लाइफ के अगले पड़ाव पे बढ़ रहे हो। आपकी माइंडसेट बदल रही है, इसलिए आप अपने माइंड, बॉडी और सोल के बीच अच्छा तालमेल बना रहे, और ये ऑफकोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करेगी। मैं सुन रही हूँ स्टोरी टाइम, जिसे आप बैठे हो, कुछ बच्चे बैठे हैं और वो आपकी बातें सुन रहे हैं। समय भी आपकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, आपने बहुत चीज़ें अनुभव की है, और हो सकता है फ्यूचर में आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे ही बैठ के आपकी बातें, आपकी स्टोरीज सुनना पसंद करेंगे। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा ऐसा लगेगा कि जब भी वो आपसे बात करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। आपकी माइंड बहुत शार्प है और वो उनके लिए अट्रैक्टिव है, क्योंकि आपके कारण उनके दिमाग की बत्ती जलती है। सो आपकी बातें इनलाइटनिंग होती है उनके लिए। यहाँ मैं पोटेंशियल देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं। जैसे आप कहीं गए हो हॉलिडे पे, शादी में, किसी इवेंट को अटेंड करने, या कहीं पे आप पढ़ने गए हो और वहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। आप में से थोड़े लोगों के लिए वो किसी दूसरी कंट्री में रहते होंगे, या फिर दूसरे कल्चर के हो सकते हैं। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी की बात करें तो मैं देख रही हूँ कि केतु, लियो एंड फर्स्ट हाउस। सो करंटली केतु की महादशा चल रही होगी, या फिर केतु की प्रोमिनेंट प्लेसमेंट वर्गो में हो सकती है। सो आपके स्पाउस वर्गो की एनर्जी में दिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी तरह से उनकी ईगो टूट रही है। अगर उनके अंदर घमंड आ गया होगा किसी चीज़ को लेकर, तो वो घमंड खत्म हो रहा। बेसिकली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को वो सीरियसली ले रहे। एंड फर्स्ट हाउस की एनर्जी मुझे सारे ग्रुप्स के लिए मिल रही है, तो ऐसा लग रहा है कलेक्टिवली लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे, उनके लाइफ में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक मजबूत, पॉजिटिव और मैच्योर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है। सो आपके स्पाउस भी इस एनर्जी में होंगे जहाँ पे वो इवॉल्व हो रहे हैं। उनकी नेचर, पर्सनालिटी, विचार, कैरेक्टर, स्वभाव, उसमें आपको ग्रोथ या फिर समझदारी दिखेगी। पर ग्रुप 3 आपके लिए पर्टिकुलरली मैं देख रही हूँ कि उनकी ईगो ख़त्म हो रही है, घमंड टूट रहा है। हर चीज़ को ईगोटिस्टिकल नज़र से नहीं देख रहे। लियो और एरीज की एनर्जी भी निकल के आ रही है। सो मे भी पहले उनके अंदर थोड़ी ईगो हो सकती है, या थोड़ी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोगों को हमेशा नीचा दिखाते रहते। फिलहाल उन्हें अपने जीवन में किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है, जिसके कारण अगर वो हवा में उड़ रहे थे तो अब वो धरती पे आ रहे हैं। ओके, किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बाल हल्के हो सकते, स्पेशली अगर एक मेल है तो उनके बाल कम हो सकते हैं, और मे बी करंटली वो अपने बालों को खोने की वजह से भी वो ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उनकी आइडेंटिटी बदल रही है, वो मैच्योर हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। अब देखते हैं कि आपके प्यार दिखाने का स्टाइल क्या है। वॉट इज़ योर लव स्टाइल? हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप एक बहुत लविंग और गिविंग व्यक्ति हो। अपने रिश्तों में आप प्रयास करते हो कि आप सेम लेवल पे हो, फिर चाहे आपके दोस्त हो, रोमांटिक रिश्ते हो या फिर परिवार।
दूसरी चीज़ है कि आप शेयरिंग पे विश्वास करते। तो आप ये समझते हो कि किसी भी रिश्ते को सफल बनाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी नहीं है। पर अगर आप ये देखोगे कि आपके पार्टनर बहुत परेशान है, वो ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप तुरंत आगे आओगे उनकी मदद करने के लिए और इस सिचुएशन को बैलेंस करने का प्रयास करोगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज़ प्लान करना पसंद होगा, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदना, उनके बर्थडे को स्पेशल बनाना। सो ऐसे छोटे-छोटे जेस्चर्स से आप उन्हें बहुत खुशी देते हो, क्योंकि उन्हें डेफ़िनेटली लगता है कि आप थॉटफुल हो, उनके बारे में सोचते हो, साथ ही क्रिएटिव भी हो सकते। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अप्रोच करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उनके पीछे भाग रहे हो, पर मेबी आप चांस लेना चाहोगे इस व्यक्ति पे कि आपको वो अच्छे लगे और आपने पहले उनसे बात की या सोशल मीडिया पे आप उन्हें मैसेज भेजोगे। और हो सकता है ये बहुत रैंडम होगा, आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। सो यू आर हैविंग फन, यू आर फ्लर्टिंग, फिर चाहे पहली बार आप ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे या फिर फेस टू फेस। नाइट ऑफ कप्स आपकी शार्प माइंड, कम्युनिकेशन स्टाइल, हाजिर जवाब होना और आपकी गो गेटर वाली एनर्जी आपके स्पाउस को कैप्टिवेट करेगी, क्योंकि वो काफ़ी सरप्राइज होंगे कि आपने उन्हें अप्रोच किया है। इसलिए शायद उनका इंटरेस्ट आप में और ज़्यादा गहरा होगा, बढ़ जाएगा। आप एक्टिव रहते हो, बिजी रहते, यू लाइक टू कीप इट मूविंग। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने रिश्ते में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पसंद है। सो आप अपने स्पाउस के साथ सीक्रेट्स नहीं रखोगे, आपको उनके साथ मैसेजेस, कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स के ज़रिए कनेक्टेड रहना पसंद होगा। आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने स्पाउस से पूछेंगे कि उनका दिन कैसा था, आप उनकी बातें सुनते हो और इस चीज़ को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनमें इंटरेस्ट दिखाते, उनकी चीज़ों में। और बुरे से बुरे समय में आप बातें करना बंद नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो आपके रिश्ते में प्रैक्टिकलिटी है, इमोशंस है, आप एक दूसरे को हंसाते हो, एक फन चिल्ड आउट रिलेशनशिप शेयर करते। सो आप जनरली एक अच्छे लवर हो। अब देखते हैं कि एज अ लवर आपके स्पाउस की फेवरेट चीज़ें आपके बारे में क्या है इन द बेडरूम। हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जेटिक या एक्टिव हो सकता है कभी कभार आप ओवरथिंक करते हो या नर्वस होते इन द बेडरूम कि पता नहीं आपके मूव्स आपके स्पाउस को पसंद आएंगे, कहीं आपने ज़्यादा तो नहीं कर दिया। या हो सकता है कि आप बीच बीच में उनसे पूछते रहते, डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दैट, क्या मैं कंटिन्यू करूं या रुक जाऊं। और आई थिंक आपकी ये चीज़ उन्हें बहुत अडोरेबल लगती है कि आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। आपको लिटरली बातें करना पसंद होगा, अपने स्पाउस को कॉम्प्लीमेंट देना, बातों के सहारे मेंटली और इमोशनली कनेक्ट करना, क्योंकि आपके मन में हमेशा ये होता है कि आप ऐसा कुछ ना कह दें या कर दें जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाएं। तो उन्हें अच्छा लगता है कि आप उन्हें लेकर इतने कंसिडरेट हो, इतने थॉटफुल हो। उन्हें ये भी लगता है कि जब आप एंग्शियस होते या नर्वस होते हो, दैट इज़ द बेस्ट सेक्स फॉर देम। ओके। एंड इवन बेडरूम के बाहर आप हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपके शब्दों की वजह से उन्हें शर्मिंदगी ना हो या उन्हें दुख ना पहुंचे। हमारे पास है एस ऑफ कप्स। तो ये बहुत सिंपल है, दे लव एग्जैक्टली हाउ यू लव देम। आप जो भी करते हो इन द बेडरूम, दे लव दैट। मैं सुन रही हूँ शावर सेक्स। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको साथ में शावर लेना पसंद होगा। जिस तरह से आप उन्हें देखते हो, आप ज़्यादातर आई कांटेक्ट मेंटेन करते और आप उन्हें ऐसा महसूस कराते हो कि आप उन्हें पहली बार देख रहे। आई थिंक आपके स्पाउस के लिए आपके साथ उनकी हर सेक्सुअल एक्सपीरियंस हमेशा बहुत इमोशनल होती है। एंड आई थिंक आप एक ऐसे कपल होंगे जो ओल्ड एज में भी सेक्सुअली एक्टिव रहेंगे। वो जनरली फैसिनेटेड होते हैं क्योंकि आप एक गिवर हो। सो जिस तरह से आप उन्हें प्लेजर करते हो, दिखता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एंड ये प्यार समय के साथ और इंटेंस होगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो, कभी आप जेंटल हो,
कभी आप सुपर इंटेंस हो, कभी आप रफ होते, सो दे लव दैट। थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबिलिटी फैक्टर आप रखते हो कि बोरियत ना लगे एंड आपके स्पाउस एंटरटेन्ड रहें। सच कहूँ तो आप उनके लिए सुकून हो। यू आर सॉफ्ट, यू आर लविंग, यू आर ओपन। और अपने पुराने रिलेशनशिप्स में शायद उनके पार्टनर बहुत डिमांडिंग होंगे या उन्हें ऐसा महसूस कराते होंगे कि वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। और वहीं दूसरी तरफ आप हो, आप उन्हें अप्रिशिएट करते, आप उन्हें ये महसूस कराते दैट दे आर द बेस्ट एंड आप बहुत ग्रेटफुल हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अगले दिन मैसेज करेगा जब वो ऑफिस चले गए हैं, थैंक यू फॉर द वंडरफुल नाइट, यू वर अमेजिंग। और पूरे दिन उनके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी। आप अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकते क्योंकि आप ये मानते हो कि अगर आप अपने स्पाउस को अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन दोगे तभी वो ओपन होंगे आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करने के लिए। वो अपने आप को भी नहीं रोकेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बेडरूम में ज़्यादा कंट्रोलिंग हो या डिमांडिंग हो। हमारे पास यहाँ पे टेम्परेंस। आप दोनों की एनर्जी परफेक्टली फ्लो करती है एक साथ। आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि हो सकता है आप दोनों के इंटरेस्ट, फैंटेसी, आपके डिज़ायर्स एक जैसे होंगे। सो सेक्स के दौरान आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। मे बी आप समझ जाते कि आपके स्पाउस क्या चाहते हैं, उनका अगला मूव क्या होगा। आप दोनों की पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर बहुत कमाल की है एंड दे लव दैट। आप उन्हें स्पेस देते हो कि वो अपने ढंग से अपना प्यार दिखाएं और वो भी आपके सेक्सुअल चॉइसेस और प्रेफरेंस का सम्मान करते हैं। सो मे बी कुछ चीज़ें हैं और वो आप दोनों के लिए इट्स अ नो, एंड कुछ चीज़ें हैं जिसे आप दोनों बहुत पसंद करते हो। मैं देख रही हूँ जिस तरह से आप एफर्ट्स डालते हो, मे बी टू लुक ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव कपड़े पहनना, अट्रैक्टिव लॉन्जरे। हो सकता है आपके कुछ पिकअप लाइंस हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि आप मूड में हो। तो जिस तरह से आप एफर्ट डालते हो टू लुक ब्यूटिफुल, टू ड्रेस अप फॉर योर पार्टनर, उन्हें ये बहुत अच्छा लगता। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ब्लश करते हो एंड दे लव दैट। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी बड़ी सोशल सर्कल होगी, आप दोनों काफ़ी बिजी रहते हो। इन सब के बावजूद आप अपने स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका अपने हाथों से कभी जाने नहीं देते। ओके, सो अगर आपको कोई प्लान कैंसिल करना पड़े, बिकॉज यू आर इन द मूड एंड यू वॉन्ट टू बी विथ योर स्पाउस, तो आप हिचकिचाओगे नहीं। ओके, नाउ लेट्स गेट सम मैसेजेस, some 18 plus messages, what they love about you loving them. For my group 3, what they love about you loving them. हमारे पास है टेरिटोरियल, your body is mine. Okay, we have in your dreams, we have a lot of fun in my dreams. हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ फैंटेसीज होंगी अपने सेक्सुअल लाइफ को लेकर या अपने वाइफ या हस्बैंड को लेकर, कि सेक्स उनके साथ कैसा होगा। एंड देन आप उनकी लाइफ में आते हो एंड दे आर लाइक वाओ। ग्रुप 3 बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। हम दोनों की सेक्सुअल इंटीमेसी एनर्जी एक जैसी है। आप बिल्कुल वैसे हो जिस तरह के व्यक्ति के बारे में वो सपने देखते थे या जिनके साथ दे हैड अ लॉट ऑफ फन इन देयर ड्रीम्स। ओके, वी ऑल्सो हैव माई वे। यस, सो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपने उन्हें अप्रोच किया होगा एंड यू गॉट देम, सो ये उनके लिए बहुत हॉट होगा। कभी किसी ने उन्हें अप्रोच नहीं किया होगा। ये भी हो सकता कि आप बहुत प्यार से उन्हें कन्विंस कर लेते उन चीज़ों के लिए जो आप चाहते हो। यू नो एग्जैक्टली हाउ टू टर्न देम ऑन। उन्हें कैसे एक्साइट करना है आपको बहुत अच्छे से पता है। यू विल बी माइन, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। हमारे पास है फूड फेटिश, आई लेट यू वॉक ऑल ओवर मी। अगर आपको नहीं पता फूड फेटिश क्या होती है तो आप डेफिनेटली गूगल करें, बट उनकी फेवरेट चीज़ आपके बारे में है आपके पैर, या जब आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हो उन्हें प्लेजर करने के लिए। दे लव दैट। उन्हें आप टाइट फिटेड स्कर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स में पसंद होंगे, या जब आप हील्स पहनते हो
They also love that. And see, we have eye contact. I feel our souls connected when I'm inside you. मैंने आपसे कहा था, जिस तरह की इंटीमेसी आप शेयर करते हो, आपकी आई कांटेक्ट, आपकी इंटेंस लुक, वो उन्हें बहुत पसंद है. उन्हें आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती होगी. दे आर ऑब्सेस्ड विथ योर आईज. आई थिंक आपके साथ बेसिक सेक्स भी उनके लिए माइंड ब्लोइंग होता है, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. और फिर है हमारे पास परफेक्ट फिट. वी आर मेड फॉर ईच अदर. सो मैं देख रही हूँ कि अगर एक बार आपके स्पाउस आपके साथ इंटीमेट हो गए, देन दैट्स इट. दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. यू नो, जैसे उनके बॉडी का हर हिस्सा सिर्फ आपके लिए बना है. आप उनके लिए परफेक्ट हो, परफेक्ट फिट हो. मे बी मिलने से पहले आप एक दूसरे के सपने भी देखोगे. एंड यू नो, फिजिकली आपकी बॉडी बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ नेचुरली, कि आप जो भी करें वो परफेक्ट बन जाती. ये एक ऐसा रिश्ता होगा जिसे आपकी स्पिरिट टीम और भगवान ने ब्लेस किया है. इसलिए आप नेचुरली इतने सिंक में होंगे, क्योंकि आप फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो. ओके, so that was your beautiful reading, very sweet, and I'm very happy for you. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में. टिल देन, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.